सिंध की तारीख पर बातचीत के सिलसिले में मैं रुख सिंधी आप दोस्तों और साथियों से मुखातब हूँ। आप सब बहन भाइयों को मेरे तरफ से सलाम। आज हम सिंध की तारीख के हवाले से कलोड़ू से तालपुर तक हुकूमती तब्दीली का तारीखी अहवाल आपको सुनाएंगे। हालानी की जंग कलोड़ू से तालपुर तक हुकूमती तब्दीली का सबब बनी, इस पर आज बात करेंगे। सिंध की तारीख में हालानी की जंग एक अहम मोड़ है जिसने सिर्फ दो खानदानों के दरमियान इक़्तिदार की तब्दीली नहीं की बल्कि सिंध के सियासी, फौजी और कबायली निज़ाम को भी नया रुख दिया। मुगल सल्तनत के कमज़ोर होने के बाद मकामी हुक्मरानों के लिए आज़ादी के मौक़े पैदा हुए। इनमें कल्होड़ा ख़ानदान सबसे नुमायाँ था। मियां यार मोहम्मद कल्होड़ो, जो मजहबी पेशवा और सियासी रहनुमा दोनों हैसियतों से मरूफ थे, उन्होंने 1701 ईस्वी में सिंध पर हुक्मरानी की बुनियाद रखी, मतलब कल्होड़ा हुक्मरानी की बुनियाद रखी। इनकी हुकूमत का जो दारोमदार था कबायली इत्तेहाद, मजहबी असर और फौजी ताकत। कल्होड़ा दौर में सिंध एक हद तक खुद मुख्तियार था, मगर दरबार के अंदर कबायली इख्तलाफात, मालियाती बदइंतज़ामी और मरकजी फौजी कमजोरी के बायस हुक्मरानी में दरारें पड़ गई। तालपुर बलोच दरअसल कल्होड़ा के फौज में अहम ओहदों पर फाइज थे। वक्त के साथ साथ उनका सियासी असर बढ़ता गया। तालपुर सरदार मीर फतेह अली खान को कबायली इत्तेहाद मुनज़्ज़म करने और फौजी हिकमत अमली में महारत हासिल थी। जब कल्होड़े हुक्मरान कमज़ोर पड़ गए तो तालपुर एक ताकतवर और मुतबादिल के तौर पर सामने आए। हालानी का मैदान जहाँ ये जंग लड़ी गई, इक़्तिदार की तब्दीली हुई, उसका आपको पहले समाजी मंजर बताते हैं, जोग्राफियाई सूरत-हाल बताते हैं। हालानी का मैदान जहाँ ये जंग लड़ी गई आज ज़िला नौशहरा फ़िरोज़, सिंध का ज़िला नौशहरा फ़िरोज़ मौजूदा नेशनल हाईवे के करीब वाक़ है और तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक ये मैदान 4 देहात पर फैला हुआ था जहाँ जंग लगी। पीरवतियों, हालानी, बेहलानी, नया आबाद। यहाँ आज भी 2 अहम कब्रिस्तान मौजूद हैं। एक दिलू मशाइख का कब्रिस्तान जहाँ कल्होड़ा फौज का पड़ाव था, और फांसी घाट भी मौजूद था जिसे मकामी लोग सूरी कहते हैं। फांसी घाट को सिंधी में सूरी कहते हैं। यहाँ कल्होड़ा हुक्मरान जो थे अपने मुखालफों को, मुजरमों को फांसी की सज़ा देते थे, फांसी पर लटकाते थे। दूसरा था अहम कब्रिस्तान पीर बालू का कब्रिस्तान। तालपुरों के पड़ाव की जगह पीर बालू का कब्रिस्तान था जो हालानी मेहरापुर रेलवे लाइन के जुनूब में वाक़ है। इन कब्रिस्तानों और अतराफ के मकामात पर आज भी जंग की निशानियाँ और मकामी रवायत जिंदा है, जो उस वक्त की खूनरेज़ लड़ाई को याद दिलाती है। फौजी तैयारी और सिफबंदी कैसे थी दोनों की, कल्होड़ा और तालपुर लश्करों की? तो कल्होड़ा जो लश्कर था वो तकरीबन 30,000 सिपाही थे। कल्होड़ा लश्कर में 30,000 सिपाही थे। दूसरे कबायली जत्थे थे जिसमें खोसा, नूमड़िया, जतोई थे, दिगर मुकामी लोगों के लोग भी थे, और उनके इत्तेहादी थे पठान सिपाही और कलात का खान उनके फौजी दस्ते, मना खान ऑफ कलात के फौजी दस्ते कल्होड़ा जो लश्कर था या कल्होड़ा जो हुक्मरान थे उनके इत्तेहादी थे। उन कल्होड़ा फौज के जो अहम रहनुमा थे उनमें मोहम्मद हसन खावर था, सिपह सालार था, धिंगाणो खान जतोई था, वो साहिती परगने का गवर्नर था, उसको नौशहरा फ़िरोज़ को साहिती परगना कहा जाता है, और बिलावल लेखी था जो राजू लेखी का बेटा था।
उस दूसरी तरफ तालपुर जो लश्कर था, मीरों का तालपुरों का जो लश्कर था, वो इब्तिदाई तौर पर तकरीबन 6,000 उसमें बंदे थे, सिपाही थे, लेकिन कबायली इत्तेहाद के साथ तकरीबन 30,000 थे। बना उनके साथ जो कबायली लोग थे मौजूद थे, फौजी लिबास में, फौजी कुवत के तौर पर, उनमें टोटल ये एक तालपुर लश्कर में फौजियों का तादाद था 30,000। और तालपुरों का जो अहम रहनुमा थे उनमें मीर फतेह अली खान तालपुर जो सरदार भी था, सिपह सलार भी था, मीर बागो खान, मीर इलाही यार खान, मीर ठारो खान, वरी मीर सोहराब खान, निदो खान बुरगड़ी, मतलब ये उनके तालपुर फौज के सरबराह थे। 1782 में दोनों लश्करों में कशीदगी अपने इंतहा को पहुंची। कलोड़ा लश्कर ने पीर वली दरवेश, जिसको दिल्लू बशाह का कब्रिस्तान कहते हैं, उस पर पड़ाव डाला, जबकि तालपुर लश्कर ने पिर्यालोय में मोर्चाबंदी की। जंग का आगाज सख्त तीरंदाजी और नेजाबाजी से हुआ। तालपुर फौज तादाद में कम होने के बावजूद सिर्फ बंदी और हिकमत अमली में मुनज़्ज़म थी। मीर फतेह अली खान ने अपनी फौज को छोटे और तेज हरकत करने वाले दस्तों में तकसीम किया, जो दुश्मन के कमजोर मकामात पर हमले करते रहे। मोहम्मद हसन खावर ने कल्होड़ा हुक्मरानों की तरफ से नहायत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, मगर एक सख्त मुकाबले में वो मीर फतेह अली खान के हाथों मारा गया, जिससे कल्होड़ा लश्कर की क़यादत कमजोर पड़ गई। उसके साथ ही पठान और जो दीगर इत्तेहादी थे कल्होड़ों के, वो भी जंग का मैदान छोड़कर भागने लगे। मियाँ अब्दुल नबी ने लश्कर की शिकस्त देकर बहलानी जो कस्बा है, छोटा सा शहर है, उसके करीब एक तालाब में पनाह ले ली। फिर कश्ती के जरिए दरिया पार करके पहाड़ों की तरफ निकल गया और आखिरकार जोधपुर पहुंचकर उन्होंने वहां पनाह ली और वो 1805 में राजनपुर में वफात पा गई। हाँ, इस जंग के हवाले से तब्दीली क्या हुई, नताइज क्या है और सियासी असरात क्या बने, उसमें पहले तो हुकूमती तब्दीली हुई। कल्होड़ों के 82 साल हुक्मरानी का सिंध पर खात्मा हुआ और तालपुरों का दौर शुरू हुआ। और तालपुरों का जो दौर शुरू हुआ वो 1783 से 1843 तक ईस्वी तक। दूसरी जो सियासी तब्दीली हुई वो कबायली इत्तेहाद, सियासी जो असरात थे इस जंग के, तालपुरों की कामयाबी उनका कबायली इत्तेहाद था, मुनज़्ज़म फौजी हिकमत अमली थी और मकामी हिमायत हासिल थी उनको, तालपुरों को। इब्तिदाई तालपुर दौर में निस्बतन अमन कायम हुआ, मगर बरतानवी असर बदतरीन बढ़ता गया, जो आखिरकार 1843 ईस्वी में सिंध पर बरतानवी कब्जे पर ख़त्म हुआ। हाँ, मीर जो फतेह अली खान ने नौशर और फिरोज में फातेह के हैसियत से दरबार लगाया, मुखालिफ सरदारों को माफ़ी दी और वफादारों को इनामात अता किए। कल्होड़ा हामी कई सरदार तालपुरों के साथ बैयत हो गए, जिससे उनकी हुक्मरानी मुस्तहकम हुई। तो ये जो हालानी का जंग का नतीजा था, जिसमें सिंध का इक़्तिदार कल्होड़ों से तालपुरों के तरफ मुंतकिल हुआ। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।